हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे अपने परिवार के। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बेस पे बनी हुई है। इसीलिए आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों के स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, चरस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुने शहर में होते हैं। पर कहावत है ना, हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और अपना समय प्रभु भक्ति में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे हुए लेखों को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे। इसीलिए वह बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की जगह वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वांतियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की भी आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाले बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब उसने गिरवी रख दिए। इसी एक वक्त ऐसा भी था जब वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत कर रहा था। पर उसकी वजह अब घर में दरिद्रता फैल गई, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का समय आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर करके बड़ा दिल रखकर दुख सहन करने लगी। पर कहा जाता है ना कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। इसी दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी हुई थी। वो बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माँ जी को जानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ जी के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी तो वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं दी। इसीलिए मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, इसीलिए मैं तुझे देखने के लिए चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप छाँव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी और तुम परेशान मत हो।
और तुझे क्या परेशानी है वो मुझे बता, तेरा दुख भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कुछ उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की भी आत्मा में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से फिर वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर गया, चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या बहबल लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल भी मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से अगर फल मिल जाता होता तो आज सब लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह सोने के गहने की विधि से पूजा करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख कर सको, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और सामने एक पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप चाली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को ले लो। रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय है। शाम को कोई मीठी चीज़ बना सको उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने की माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो शाम को प्रसाद के ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डालो और चावल पंछियों को डालो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान होता है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। यह सुनकर शीला आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए।
और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करो। माँ वैभव लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है। करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी हर विपत्ति दूर करो, सबको सुखी रखो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। यह व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई और नहीं, साक्षात वैभव लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख कर सके वैसे बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब कुछ गिरवी रख दिया था, पर नाक की कील बची हुई थी। उसने उसे धोकर कटोरी में रखा। सामने एक पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर नाक की कील रखी। फिर माँ जी ने जो कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्थापन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्र पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे उसका फल भी मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया तब वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गुर में रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो माता रानी की जय। Thanks for watching my video.